हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक और बेहतरीन क्लास जो कि है मानव नेत्र। ठीक है, रेलवे में आने वाले साइंस के टॉपिक को हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं क्योंकि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा वो होगा आपका, आगे जो वैकेंसी आएगी वो ग्रुप डी की होगी। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज मानव नेत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे संबंधित जितने भी टॉपिक और टाइप बनते हैं वो सभी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आपके सामने और लेकर चलते हैं एक बेहतरीन ढंग से और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और ये क्लास आपको रामबाण साबित होगी। आप जिन एग्जाम में भी साइंस से क्वेश्चन आते हैं वो उन सभी के लिए ये क्लास अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, और सभी को देखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? देखिए दोस्तों, हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। पहले हम मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसको मानव नेत्र को। तो ह्यूमन आई में हम सबसे पहले ह्यूमन आई को देखते हैं, किस प्रकार से ह्यूमन आई है। और हमारी क्लास दोस्तों पसंद आए, डायग्राम से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल का नाम है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारे नेत्र का भाग होता है। ये नेत्र है हमारा पूरा, इस प्रकार से बना होता है। यहाँ पर ये जो है नेत्र लेंस होता है। क्या है दोस्तों? ये है हमारा नेत्र लेंस। ठीक है, ये जो है वो है क्या? पश्चिमावी पेशी। ठीक है, क्या है? पश्चिमावी पेशी है। ये जो निकला हुआ होता है जो हमारी आंख को बड़ा और छोटा करता है। ठीक है, तेज प्रकाश में हमारी आंख छोटी हो जाती है, मंद प्रकाश में आंख हमारी बड़ी हो जाती है। यानी कि हम आंख खोल कर देखते हैं और तीव्र प्रकाश में हम आंख को बंद करके देखते हैं, तो वो होता है आयरस के कारण। तो ये क्या है दोस्तों? आयरस है। ठीक है, अब इसके जो ऊपरी भाग होता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो होता है क्या? कॉर्निया। क्या होती है दोस्तों? कॉर्निया होती है। और आंख को ऊपर जो होता है वो क्या होती है दोस्तों? पुतली होती है। क्या होती है? पुतली होती है। ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पर अंदर का जो भाग है, ये आयरस के बीच के में जो भाग होता है उसे कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। और जो ये खाली वाला स्थान है, इसमें जो एक द्रव भरा होता है उसे कहते हैं काचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो स्थान है ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं द्रक तंत्रिका। क्या कहते हैं? द्रक तंत्रिका। और ये जो बिंदु है यहाँ पर हमारा अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधेरा रहता है। इसको कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। और ये जो भाग है यहाँ पर इसे कहते हैं रेटिना, जहां पर हमारी कोई भी पिक्चर बनती है दोस्तों। तो हमने आंख के बारे में जो भी इसके भाग हैं वो सभी पढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं कि आंख से और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, क्या बन सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। क्या देखो, देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारे नेत्र का अग्रभाग, कौन सा भाग? अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। जो मैंने अभी आपको चित्र में बताया है, क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। यह एक पारदर्शक पदार्थ या माध्यम का बना होता है। पारदर्शक पदार्थ यानी आर पार दिखने वाला का माध्यम या माध्यम का बना होता है। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया की सहायता से हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? किसकी सहायता से प्रवेश करती है? तो जो प्रकाश की किरण है, पूछा जाए किसकी सहायता से प्रवेश करती है हमारी आंख में, तो करती है दोस्तों कॉर्निया की सहायता से। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, कॉर्निया के ठीक पीछे आयरस होती है। तो पूछा जाए कि आयरस कहाँ होती है, तो कॉर्निया के ठीक पीछे होती है। आयरस के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे पुतली कहा जाता है। तो आयरस के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आयरस तथा पुतली मिलकर हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी कि हमारे नेत्र में जितने प्रकाश की आवश्यकता है दोस्तों उतना ही भेजती है, बाकी नहीं भेजती है। ठीक है, तो ये कौन करता है? आयरस और पुतली मिलकर करते हैं। हमारा नेत्र उत्तल लेंस, हमारा नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। तो पूछा जाए आपसे कि जो ह्यूमन आई है यानी कि हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, यह अपने स्थान पर पश्चिमावी पेशियों द्वारा स्थिर होता है। ठीक है, यह वस्तु की
के प्रतिबिंब को बनाता है। ये पश्चिमावी पेशी द्वारा स्थिर रहता है, यानी हिलता डुलता नहीं है, और वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्या कह रहा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, नेत्र लेंस के पीछे रेटिना स्थित होता है। यह हमारे नेत्र का वह भाग होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, जहां पर हमारे नेत्र का ये वह भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, जो हमें दिखाई देता है दोस्तों। अब आते हैं आंख में। आंख में क्या होता है, सामंजन क्षमता होती है। ठीक है, सामंजन क्षमता होती है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसमें यह अपने फोकस दूरी को बढ़ाकर तथा फोकस दूरी को घटाकर, बढ़ाकर भी और घटाकर हमें दूर स्थित तथा नजदीक स्थित दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, इसकी संवेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दर्शन की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, ये कितना होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये काफी एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, निकट बिंदु कितना होता है, या दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होती है, तो दूर बिंदु होता है अनंत पर। क्या होता है, दूर बिंदु होता है अनंत पर। और हमारे जो दृष्टि निर्बाध है, दृष्टि निर्बाध जो सिनेमेटोग्राफी द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एरिया ऑफ क्यूब इन वन आई, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक आंख से कितने अंश का एंगल हमें दिखाई देता है। तो हम एक आंख से 150 अंश के एंगल यानी कोण से हम देख सकते हैं। 150 अंश के कोण की सभी वस्तुओं को हम एक आंख से देख सकते हैं। एक आंख बंद हो तो एक से हम 150 की देख सकते हैं। जब हमारी दोनों आंखें खुली हों तो दोनों आंखों से हम 180 अंश के कोण के मध्य में जो आने वाली वस्तुएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमने लिया है। वस्तु क्या, आंख क्या करती है, बड़ा क्षेत्र देखने में काम करती है, चीजों को स्पष्ट दिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोष क्या क्या होते हैं, आंख के दोष, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेस्मोपिया कहते हैं। और एक होता है अबिंदुकता, एक होती है रतौंधी, एक होता है वर्णांधता, एक होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या है दोस्तों, आंखों पर बड़े बूढ़ों के एक जाला सा छा जाता है, उसे कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, हमारी क्लास पसंद आ रही दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अगली हेडिंग है प्रकाश संक्रिय कोशिकाएं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। प्रकाश संक्रिय कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेलनाकार कोशिकाएं और एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं। जो बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो मंद प्रकाश में खुलती हैं। कौन से प्रकाश में, मंद प्रकाश में खुलती हैं, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में खुलती हैं। ठीक है, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं वो तीव्र प्रकाश में खुलती हैं। तीव्र प्रकाश में कौन सी कोशिकाएं काम करती है, शंक्वाकार। मंद प्रकाश में बेलनाकार। ठीक है, तो ये हमने आई के बारे में पढ़ा। और हमारी जो आंख है वो प्राइमरी कलर को सपोर्ट करती है, प्राइमरी कलर को देख पाती है। और प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, तो ये रेड, ब्लू और ग्रीन है। इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ये आप याद रखेंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन प्राइमरी कलर है। और आंख में हमारे नेत्र से प्राइमरी कलर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आंख के बारे में जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो आपको मैंने यहाँ से कराए पॉइंट। ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।